अहिल्या जो पत्थर की शिला बन गई थी, गौतम ऋषि उसके पतिदेव थे और अहिल्या से एक गलती हो गई थी। देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र, जिसके मन में अहिल्या के प्रति आकर्षण था, अहिल्या के मन में भी इंद्र के प्रति आकर्षण था। यद्यपि अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो चुका था, लेकिन इंद्र ने एक बार छल कर लिया और गौतम ऋषि ने इंद्र को भी शाप दिया, तुम्हारे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाएंगे। और अहिल्या को भी शाप दे दिया कि तू ऋषि नारी होकर के तेरी बुद्धि जड़ हो गई, पत्थर जैसी हो गई, जा पत्थर बन जा। और अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। और इस प्रसंग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, बहुत काम की बात बता रहा हूं। प्रसंग में इतना सुंदर वर्णन है, अपने सबके जीवन में एक दिशा मिले, सीख मिले, वैसी बात है। अहिल्या जब पत्थर की शिला बन गई तो अहिल्या को बुरा तो लगा, मुझे शाप दे दिया। लेकिन जब मिल ही गया है शाप, तो अहिल्या ने निर्णय लिया कि मैं पत्थर बनकर रास्ते के बीच में घिरूंगी। रस्ता रे बीचे पड़ी रहूं, बाटो बनन। और वैसा ही अहिल्या ने किया। लोगों ने अहिल्या से कहा, अहिल्या तू गलती तो करी जकी करी, पण गलती माते गलती और क्यों कर रही है? बोले कई रस्ता रे बीचे क्यों पड़ी है? पढ़नो वे तो आश्रम में पढ़ जा, कटी खुणा में पढ़ जा, जटे थने लोग देखे नहीं वेड़ी जगह पढ़। अहिल्या क्यों? क्योंकि लोग थारी निंदा करेला। तू रस्ते में दिखेलार, थने देखते ही लोगों ने थारी कहानी याद आवेलार, थारी कहानी याद आवते ही लोग थने भली बुरी कहवेला। कई थने गालियां काढ़ी, कई थारी निंदा करी, कई थने खाई रो खाई, कई क्या तो एड़ी है ना तो बेड़ी है, यूं है, लोग है। मैं कहवे कि मैं तो हाँ जड़ा हाँ, पर फलाना ने छोड़नो नहीं, बिन तो कायो कर देनो। तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, अच्छा नहीं है, इसलिए आश्रम में पड़ जाओ, घिर जाओ, जहां कोई देखे नहीं, और देखे नहीं तो तुम्हारी कोई निंदा करे नहीं, सुख से रहो। और अहिल्या जी को जवाब दियो, सुन जो हो। अहिल्या ने कहा, मेरी पहली बात कि जो गलती मुझसे हुई है उसको मैं छुपाना नहीं चाहती। क्या करूं छुपाकर? जो होना था वो तो हो गया। अपने में अहिल्या में इतना ही फर्क है। इन दुनिया में दूधरो धुलियोड़ो कोई कोनी, कमियां सब में हैं। अगर मेरे में 4 कमियां हैं तो 2 कमियां आप में भी होंगी। किसमें नहीं होती? किसी की बोली सही नहीं होती, किसी को गुस्सा बहुत आता,
किसी का स्वभाव सही नहीं होता, किसी का अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारी कमियां हैं। और इंसान के बारे में कहा गया है कि गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, तो हो जाती है। परंतु अपनी कमी आ भी है कि अहिल्या ने तो गलती बता दी, छुपाई नहीं, और हम छुपाते हैं, किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चले। एक और बात, पाप को जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा, और पुण्य को भी जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। इसलिए पाप बता देने चाहिए और पुण्य छुपा देना चाहिए, क्योंकि पाप को बताने से पाप कम होता है। इस बात को स्वीकार करने में क्या अहंकार बीच में लाना कि साहब हम गलत कर बैठते हैं, हम इंसान हैं, अपने से चूक होती है। पर आदमी का ईगो ये कहने नहीं देता। गलती करना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। कैसा मारूं, गलती हुई है, और अगर इस गलती को छुपाऊंगी तो मेरा पाप वहीं का वहीं रह जाएगा। मैं बताना चाहती हूं, लोग बोले थारी निंदा वे तो चौकी है, तू बतावे, पर लोग चौका थोड़ी है, लोग तो बचे थोने ठाए। उन बात माते कई बातें करी। दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया बुरी है, इसलिए तेरी निंदा होगी तो हम तेरे को सलाह दे रहे हैं, तो मैं ठीक है, क्यों आवे चौड़े में। अहिल्या ने फिर जवाब दिया, निंदा मेरी होगी तो मैं चाहती हूं कि मेरी निंदा हो। क्यों? क्योंकि एक फायदा है। संत कबीरदास जी महाराज की वाणी में आता है, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कह दी। उन्होंने कहा, अच्छे आदमी को तो हमेशा अपने पास लोग रखते ही हैं, उसमें कौन सी नई बात है। सज्जन पुरुष वे उन्हें तो हर कोई कहे अरे साथ है भला होते बहुत बढ़िया, थोड़े कन्ने मारो घर वे तो बढ़िया, मारे कन्ने थोड़ो घर वे तो बढ़िया थे, भला मिनको आपत में इकट्ठी काम आओ। लेकिन संत कबीरदास जी की वाणी उलट बांसी, वो तो बड़ी गजब की बात कहते हैं। वो कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन मैं ठोकरें लगवाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे एक ठोकर का और इंतजार है। क्या? बोले, लोगों की ठोकरें लगते 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 एक दिन राघव की ठोकर लग जाएगी, भगवान राम की ठोकर लग जाएगी, और जिस दिन उनकी ठोकर लगी उस दिन मेरा जीवन सार्थक, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो। आहा, मुझे तो भगवान के ठोकर के इंतजार है। ठाकुर की ठोकर लग जाए तो कहना क्या। और आज वो दिन आया जब अहिल्या पड़ी थी और भगवान चल कर के आए। और फिर याद रखना,
तुम अगर धैर्य नहीं रखोगे तो भगवान नहीं आएंगे, मिलेंगे भी नहीं। लेकिन आप अगर धैर्य धारण करके एक जगह जम गए तो जगत के पिता को चलकर आपके पास आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अहिल्या कहीं नहीं गई, अहिल्या तो जम गई। तब भगवान ने कहा पक्की है, हमें इन्हें तो हमारे कल्याण करना पड़ी। सब बोल बाल के भगवान आ गए और आकर के विश्वामित्र मुनि ने कहा प्रभु कृपा करो, गौतम नारी शाप बस ओपल देह धरी दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। अब इस पर कृपा करो आप जी, अब इसको मत सको। और भगवान ने उसी वक्त ऋषि की आज्ञा हो गई, अपना चरण ऊपर उठाया और चरण का स्पर्श अहिल्या के उस शिला के हुआ, पत्थर बनी शिला के रज पड़ी और रज पड़ते अहिल्या ने शिला का रूप छोड़ दिया और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही। मुख नहीं आवहि बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह माना। परम अनुग्रह देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, यही भात सिरहारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बार बार हरि चरण परी। जो अति मनुभावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। जोवती मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। पर सत पद पावन शोक न सावन,
कुंज सही। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ऐसे अहिल्या का उद्धार हुआ। फिर भगवान अहिल्या से पूछे, भाई तुम कहाँ जाना चाहती हो, क्या चाहती हो? वह बोली, मेरे पतिदेव जहाँ हैं मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, बस उनके चरणों में। तब गौतम ऋषि के पास पतिलोक में अहिल्या को भेजा, अहिल्या का उद्धार हुआ।